क्यूब से कुछ भी खरीदते टाइम आप मेरा कोड गुरु यूज़ कर सकते हैं, जिससे वजह से आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं क्यूबिंग गुरु और मोई ने भेजे हैं हमें 3 क्यूब जो कि बजट सीरीज में तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो मेलॉन्ग 3M था वो सबसे बढ़िया मैग्नेटिक क्यूब था जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे सेटअप वीडियो बनाए भाई, बहुत सारे। और ये बहुत ही बढ़िया मैग्नेटिक और सबसे सस्ता मैग्नेटिक क्यूब था और अभी भी बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं। क्यूब लेवल पे भी ये ड्रिप 3M नाम से मिलता है और अभी मोई ने इसके जो है सेकंड वर्जन्स निकाले हैं और इसमें टोटल 3 वर्जन्स है। ये तो पता है यूवी, और इन दोनों में क्या क्या है मुझे पता नहीं, शायद से मैगलेव हो सकता है। तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक वर्जन ही लिखा है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक वर्जन ही लिखा है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं इस क्यूब से। देखिए यहाँ पे बाहर पैकेज पे कुछ लिखा है कि नहीं कि ये कौन सा वर्जन है। ओके, ये ब्लैक वर्जन है, ये स्टिकर लेस वर्जन है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो पहले हम ब्लैक वर्जन को ओपन करते हैं, उसके बाद स्टिकर लेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्लैक वर्जन अभी नहीं बन रहे हैं। और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इस क्यूब में और जो पुराना वाला ड्रिप 3M था उसमें क्या क्या चेंजेस है। तो ड्रिप 3M में ये दिक्कत ये थी कि उसको सेटअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन सेटअप के बाद ये बहुत ही अमेजिंग हो जाता था। पैकेज के अंदर हमें सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर देखने को मिलता है, जो कि हमारे पास बहुत सारे हो चुके हैं। अभी इसको रखते हैं साइड में और ये रहा हमारा क्यूब। ये बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है अभी आउट ऑफ द बॉक्स। और कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कॉर्नर कटिंग भी मुझे ठीक ठाक लग रही है, थोड़ी सेटअप की ज़रूरत है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये बहुत ही बढ़िया है। जो ड्रिप 3M मिलते थे उससे ये काफ़ी अलग लग रहा है और मैग्नेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जबकि ड्रिप 3M के मैग्नेट वीक रहते थे। सेटअप की थोड़ी ज़रूरत है, मैग्नेट थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, जबकि ये जो ड्रिप 3M था इसके मैग्नेट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ये तो यहाँ पे ऐसे फील नहीं होते ज़्यादा, बट इसमें बहुत ही इजीली फील हो रहे हैं, बम्प मिल रहा है एक। डिज़ाइन में क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये क्यूब मुझे बढ़िया लगा। होप इसकी प्राइस भी बहुत कम हो, जैसी RS3 V5 की थी उससे तो कम ही होगी डेफिनेटली। और इंटरनल वगैरह सब चेक करेंगे, बट हम स्पेशली चेक करेंगे स्टिकर लेस क्यूब पे, क्योंकि ब्लैक क्यूब पे हमें इतनी आदत नहीं देखने की। तो स्टिकर लेस क्यूब को हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे इस वर्जन से। तो देखते हैं। ये रहा, और इसके एसेसरीज बॉक्स को हम नहीं खोलेंगे क्योंकि हमें पता है उसमें भी वही चीज़ होगी। तो देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स इसका फीलिंग कैसा है। दिखने में तो ये सेम दिख रहा है अभी। तो देखते हैं। मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, क्यूब फास्ट है, हल्का भी है और इतना लॉकी नहीं है। मतलब जो ड्रिप 3M या फिर जो मेलॉन्ग 3M था पुराना वर्जन वो थोड़ा स्लो था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। जबकि इसको मैंने अभी तक ग्लू और सेटअप नहीं किया, इसका सेटअप भी जल्दी आएगा। लेकिन क्यूब क्या बात है। कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं अभी। इसके मैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यही ज़रूरत थी इस क्यूब में कि बहुत लोग खुद से मैग्नेट डालते थे, बट इसके मैग्नेट बहुत ही बढ़िया है और कॉर्नर कटिंग इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब अभी तो मैंने इसे सेटअप भी नहीं किया, फिर भी इसकी कॉर्नर कटिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। रिवर्स देख लेते हैं। रिवर्स भी यहाँ पे नहीं करा, बट मेरे सेटअप के बाद ये ज़रूर करेगा, क्योंकि मुझे पता है इस क्यूब की कैपेबिलिटीज़ कितनी है। लेकिन हम इसको सेटअप कर पाएंगे। तो अब देखते हैं सबसे मेन डिफरेंस। तो हमारे पास ये लेफ्ट में है मेलॉन्ग का 3M और राइट साइड में मेलॉन्ग 3x3। अभी कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, मेलॉन्ग 3M V2। तो ये है V1 और ये है V2। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये मुझे थोड़ा ज़्यादा हल्का लगा और इसकी मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा फास्ट भी है। सेटअप के बाद और बढ़िया हो जाएगा। बट सबसे मेन डिफरेंस देखना है कि क्या चेंजेस किए मोयू ने दोनों क्यूब में डिफरेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्यूब देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे इतना डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। सेंटर पीस सेम ही दिख रहा है मुझे। कोर में ये वाइट बना दी गई है, पहले तो कुछ ब्लू या ग्रीन कलर की थी। और
देखते सेंटर पीस के अंदर जो मैकेनिज़्म है उसमें क्या डिफरेंस है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो राइट साइड में हमारे ये है V2 के और लेफ़्ट साइड में V1 के। तो डेफिनेटली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे बस एक कुछ फिश स्केल जैसा बनाया कुछ तो डिज़ाइन है, और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा मुझे। डिज़ाइन तो लगभग सेम ही है, बस ये ऐड किया गया। अभी इसको खोल के देखते हैं क्योंकि इसके मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एच पीस को खोल के देखते हैं इसके अंदर कुछ इन्होंने चेंजेस किए कि नहीं। तो मैग्नेट की पोजीशन चेंज कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहले ये नॉर्मली मैग्नेटाइज मिलते थे, इसमें कुछ स्लॉट नहीं था, अब स्लॉट है। और मैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग है, शायद से इन्होंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ किए, जबकि छोटे लग रहे हैं, बट ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी पीसेस का जो थिकनेस है पीसेस की, एज पीस की, वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं, इसमें भी डिफरेंस है। तो पहले थोड़ा थिक रहता था, अभी इसको थोड़ा थिन किया गया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो पहले के मुकाबले थोड़ा डिफरेंस है, दोनों सेम साइज़ के, और शेड में भी डिफरेंस है। तो ये पहले वाला शेड थोड़ा डल था, अभी थोड़ा ज़्यादा डार्क है। और आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि न्यू वाला जो V2 है वो थोड़ा पतला है, तो प्लास्टिक में कटौती की गई है, जिसकी वजह से क्यूब थोड़ा फास्ट हो गया, हल्का हो गया है। और मैग्नेट भी इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेट जहाँ पे लगाया है वहाँ पे एक और स्लॉट बनाया है, जिसकी वजह से मैग्नेट थोड़े और क्लोज आ रहे हैं और ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हैं। अभी सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी कॉर्नर्स में भी। कॉर्नर्स के भी जो पीसेस है उनमें थोड़ा प्लास्टिक कम कर दिया गया है, थोड़ा मटेरियल कम कर दिया, जिसकी वजह से ये और हल्के हो रहे हैं। और बाकी सब तो सेम है। और मैग्नेट में फिर से सेम चीज़, यहाँ पे स्लॉट नहीं, क्योंकि पहले से बहुत पतला है, मतलब अंदर स्लॉट नहीं है, बट ये बाहर वाला स्लॉट है, ये वाला स्लॉट है। बट ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर कुछ स्लॉट नहीं बनाएगा जैसे कि एज में था। तो चेंज इतना बड़ा नहीं है, बट इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्यूब बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, फास्ट हो गया, और जैसा चाहिए वैसा हो गया। मैं डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकता हूँ कॉम्पिटिशन में, और शायद मैं यूज़ करूँगा मेरे नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में। देखते हैं कि मुझे क्या रह जाएगा। तो इसी पर मैं कुछ सॉल्व भी करूँगा, बट उससे पहले ये जो UV वाला है उसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है। देखते कि इसमें क्या अलग है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये उनके लिए जिनको स्टिकर्ड क्यूब की आदत है, ये दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है, बट इसके स्टिकर कौन चेंज करेगा, इसलिए बहुत लोग स्टिकर लेस पसंद करते हैं, और मुझे भी स्टिकर लेस थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, पता नहीं क्यों। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्यूब ये है UV वाला। और ऐसी सीरीज़ में वही रहेगा। तो ये वाला जो पहला क्यूब था, सॉरी, ये 3M V2 और ये 3M V1, इसके शेड कंपेयर करने के रह गए। तो ये वाइट वाला है, ये ऑरेंज वाला है, ये लगभग सेम है। ग्रीन थोड़ा डार्क है, रेड भी थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा पिंकिश टाइप का लग रहा है, मरून। ब्लू भी थोड़ा डार्क है। तो कुछ शेड्स से डार्क किए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये हमारा फाइनल क्यूब UV वाला, ये शायद से सबसे बजट में पहला UV कोटेड क्यूब रहेगा, और इसकी प्राइस भी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से 1500 के अंदर ही रहेगा, और ये फील बहुत बढ़िया दे रहा है। जबकि आप ये वाला क्यूब देख सकते हैं, तो ये वाला कुछ भी शाइन नहीं कर रहा, और ये वाला बहुत ज़्यादा शाइनी है। तो बजट में भी आपको शाइनी वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। प्रीमियम क्यूब में ये शायद से सबसे ज़्यादा सेल हो सकता है। अमेजिंग परफॉर्मेंस तो सेम ही है, बट इसमें थोड़ी मुझे ज़्यादा ग्रिप लग रही है, ग्रिप मिल रही है इस क्यूब में, और शायद से इसी क्यूब को मैं यूज़ करूँगा कंपटीशन में। थोड़ी सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, मैग्नेट थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा और फास्ट बनाऊँगा, और इसकी कॉर्नर कटिंग को भी स्मूथ बनाऊँगा। तो डेफिनेटली इसकी कॉर्नर कटिंग भी बेटर ही होगी, बट फिर भी थोड़े सेटअप की ज़रूरत है, ताकि ये 45 भी कर पाएगा, क्योंकि मेलॉन्ग की क्यूब 45 कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन ये रिवर्स में नहीं कर रहा। सेटअप के बाद डेफिनेटली ये कर लेगा। इसका सेटअप भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये क्यूब भाई बहुत बढ़िया है। मतलब इस क्यूब के सामने आपको किसी भी फ्लैगशिप क्यूब की ज़रूरत नहीं है।
तो कैमरा में देखिए कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े एल्गोरिथम में सब कर रहा हूँ एल्गोरिथम में, बट ये बढ़िया क्यूब है। अब इसकी प्राइस क्या होगी ये तो आप पिछले वाले क्यूब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस है। तो जो 500 का क्यूब है जैसे कि मेलॉन्ग 3M, तो ये क्यूब शायद से आपको 700-800 तक मिल सकता है। और जो 2 वर्जन है और UV कोटेड शायद से 500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 1500 के अंदर ही आएगा और ये डेफिनेटली बढ़िया क्यूब रहेगा अगर आप RS Trim V5 नहीं लेना चाहते तो RS Trim V5 और इसको भी हम कंपेयर करेंगे कौन सा बेटर है, लेकिन आने वाली वीडियो में। तब तक इस पर कुछ सेटअप करके कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस क्यूब का हमने सेटअप कर लिया। अब देखते हैं इसकी कॉर्नर कटिंग, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे तो थोड़ा अटक रहा है, आप देख सकते हैं इस एंगल पे थोड़े बहुत और सेटअप की ज़रूरत है, बट यहाँ भी मुझे ठीक ठाक लगा था क्योंकि 45 डिग्री रिवर्स करे ना करे 30 डिग्री रिवर्स करना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे।